नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विचलन यानी डेविएंस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव रूप में कवर कर रहे हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नियमित रूप से वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विचलन या डेविएंस। सामान्य भाषा में विचलन दो शब्दों से बना है, वी तथा चलन। वी से तात्पर्य विपरीत है, वहीं चलन से तात्पर्य व्यवहार है। इस प्रकार सामाजिक नियमों एवं अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार को विचलन कहते हैं। किसी भी समाज में यह संभव नहीं है कि व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करे। हार्वर्ड बेकर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस में बताया कि समाज द्वारा स्वीकृत नियम का उल्लंघन ही विपथगमन या विचलन या डेविएंस कहलाता है। विचलन का संबंध सामाजिक संरचना से है। विचलन समय व स्थान के सापेक्ष होते हैं। विचलन की विशेषताएं। विचलन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। विचलन की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं होती। विचलन की परिभाषा एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाती है। विचलन समय सापेक्षिक होता है। विचलन समाज सापेक्षिक अवधारणा है। किसी भी समाज में अनुरूपता तथा विचलन साथ साथ चलते हैं। कोई भी समाज विचलन मुक्त नहीं होता। समाज विचलन को प्रशस्तियों के माध्यम से हतोत्साहित करता है। विचलन की भी कई श्रेणियां होती है। सदैव व्यक्ति ही विचलन के लिए जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि मूल्य तथा अपेक्षाएं भी विरोधाभासी हो सकती हैं। विचलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेविएंस। हार्ट एवं मर्टन ने 3 प्रकार के विचलन की चर्चा की है। पहला सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचलन, दूसरा व्यक्तिगत एवं सामूहिक विचलन, तीसरा प्राथमिक एवं माध्यमिक विचलन। डेनिज ने 5 प्रकार के विचलन की चर्चा की है, जो इस प्रकार से हैं। पहला सनकी एवं फ्रिक, दूसरा गुनाहगार या सिनर, तीसरा अपराधी या क्रिमिनल, चौथा बीमार या सिक, पांचवा असंगत। डेनिज के ये विचलन के 5 प्रकार परीक्षक के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विचलन की व्याख्या के सिद्धांत। विचलन की जैविकी व्याख्या, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस, ऑटिस्टिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन श्री लोम्ब्रोसो एवं सेल्डन ने किया है। लोम्ब्रोसो कहते हैं आदमी जन्मजात अपराधी होता है। इनके अनुसार कुछ व्यक्ति इसलिए आपराधिक गतिविधियों में अन्य व्यक्तियों से अधिक संलिप्त होते हैं क्योंकि उनकी जीन संरचना, जेनेटिक मेकअप दूसरे से भिन्न होती है। जीन संरचना आपराधिक प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष तथा या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार होती है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे ऐसे बने हैं। उन्होंने अपराधियों के लिए जैविक संरचना का अध्ययन किया तथा पाया कि इनके विस्तृत जबड़े, ऊंची डोहरी, बड़े कान आदि होते हैं। लोम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का पिता कहते हैं। सेल्डन शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। एक गोलाकार इंडोमॉर्फ्स, दूसरा मध्यमाकार मेसोमॉर्फ, तीसरा एक्टोनोमॉर्फ्स। सेल्डन ने बताया कि मेसोमॉर्फ में विचलन अधिक मात्रा में पाया जाता है। विचलन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत या फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी। इसका प्रतिपादन जॉन डोलार्ड ने किया। यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड से अत्यधिक प्रभावित है। इनके अनुसार विचलन की प्रवृत्ति असामान्य व्यक्तित्व एबनॉर्मल पर्सनालिटी में अधिक पाई जाती है, परंतु इनके अनुसार असामान्य व्यक्तित्व किसी जैविकी बनावट का परिणाम नहीं, बल्कि असामान्य अनुभव तथा त्रुटिपूर्ण सामाजिकरण, अबनॉर्मल एक्सपीरियंस एंड डिफेक्टिव सोशलाइजेशन का परिणाम होते हैं। जॉन बॉल्बी ने अपनी पुस्तक 44 एंड जुवेनाइल थीफ्स में पाया कि बाल्यावस्था में बच्चों की कुछ आवश्यकता होती हैं, विशेषकर भावनात्मक सुरक्षा, जो उससे माता से प्राप्त होती है। अगर बच्चा प्रारंभ में माँ के प्यार से वंचित रह जाता है तो उसमें भावनात्मक असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। फलस्वरूप बच्चे का साइकोपैथिक व्यक्तित्व हो जाता है। साइकोपैथिक व्यक्तित्व इम्पल्सिव एक्ट, उत्तेजनात्मक क्रिया करता है और अपने क्रिया के परिणामों के विषय में नहीं सोच पाता है। जॉन बॉल्बी इन्हें क्रोनिक रेडविस्ट भी कहते हैं। विचलन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेविएंस। एनोमी या मानदंडहीनता। दुर्खिम ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द सुसाइड
में एनोमिक सुसाइड का जिक्र किया। जहां दुर्खिम ने एनोमी या मानदंडहीनता की अवधारणा केवल आत्महत्या के प्रकार के रूप में की थी, वहीं रॉबर्ट मार्टन ने इसका प्रयोग सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जिसका प्रकाशन सन 1965 में हुआ, में विचलन का विस्तृत रूप में विवरण दिया है। प्रत्येक समाज में दो तत्व अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। पहला सांस्कृतिक लक्ष्य या कल्चरल गोल्स, दूसरा संस्थागत साधन या इंस्टीट्यूशनल मीन्स। मार्टन कहते हैं मनुष्य के व्यवहार का अनुकूलन विभिन्न स्थितियों में पांच प्रतिमानों में मार्टन के व्यवहार का अनुकूलन विभिन्न स्थितियों में 5 प्रतिमानों से अनुकूलन कर सकता है। अगर परीक्षा में पूछे कि मार्टन ने कितने प्रकार के अनुकूलन की चर्चा की, तो उसका आंसर हो जाएगा 5। अगर यह पूछे कि मार्टन ने कितने प्रकार के विचलन की चर्चा की, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि अनुरूपता केवल अनुकूलन में होती है। अनुरूपता केवल अनुकूलन में होती है। अनुरूपता को छोड़ के जो बाकी 4 हैं वो सब विचलन की श्रेणी में आते हैं। पहला अनुरूपता या कन्फर्मिटी, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों की स्वीकृति होती है तथा संस्थागत साधन की भी स्वीकृति होती है। अनुरूपता व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यूपीएससी पास करना, यानी यूपीएससी का पेपर देके आईएएस बनना, ये अनुरूपता का प्रकार है। दूसरा है नवाचार, इनोवेशन। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य तो होते हैं लेकिन संस्थागत साधन का अभाव होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को अस्वीकार कर देता है, जबकि व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को अस्वीकार करके सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जैसे नकल कर परीक्षा में उत्तीर्ण होना, चोरी डकैती करके धनवान बनना। तीसरा कर्मकांडी संस्कारिता या विधिवाद। इसमें सांस्कृतिक साधनों को तो व्यक्ति स्वीकार करता है परंतु लक्ष्यों के प्रति उदासीन होता है। अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्य पॉजिटिव होते हैं, इसको अमेंड कर लीजिएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। सांस्कृतिक लक्ष्य में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये है कि लक्ष्यों के प्रति उदासीन होता है, संस्थागत लक्ष्यों के प्रति उदासीन होता है। व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों को स्वीकार करता है परंतु लक्ष्यों के प्रति उदासीन रहता है, जैसे सरकारी ऑफिस के कर्मचारी। चौथा प्रत्यावर्तन या वापसी। व्यक्ति सांस्कृतिक साधनों तथा सामाजिक लक्ष्यों दोनों को ही अस्वीकार कर देता है। इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे साधु हो गया, हिप्पी हो गया, बैरागी हो गया। इनको ना ही सांस्कृतिक लक्ष्य से कोई मतलब होता है ना ही सांस्कृतिक साधन से, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। पांचवा विद्रोही या रेबेलियन। इसमें व्यक्ति न सिर्फ सांस्कृतिक साधनों तथा सामाजिक लक्ष्यों को अस्वीकार करता है बल्कि समाज के लिए वैकल्पिक साधन एवं लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे नक्सलवादी एवं आतंकवादी। सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा सिद्धांत। सांस्कृतिक संरक्षण या उपसंस्कृत का सिद्धांत, कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी, शिकागो स्कूल का सिद्धांत। दूसरा है विभेदक सहसंबंध सिद्धांत, रेफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, सदरलैंड का सिद्धांत, शिकागो स्कूल का सिद्धांत। सदरलैंड कहते हैं अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। इन्होंने लम्ब्रोसो के विचार का विरोध किया है कि अपराधी जन्मजात होता है। सदरलैंड कहते हैं अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। लेबलिंग थ्योरी या लेबल सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हार्वर्ड बेकर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटसाइडर में लेबलिंग थ्योरी का जिक्र किया है। लेबलिंग थ्योरी का समर्थन गॉफमैन, लेमर तथा स्कोर आदि विद्वानों ने किया। लेबलिंग थ्योरी का संबंध मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी एवं गॉफमैन व सिसरोल के किशोर न्याय विश्लेषण से संबंधित है। विचलन का संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ डेविएंस, यह क्यूने से संबंधित है। समूहों के मूल्य आपस में विरोधी होते हैं। ताकतवर समूह कमजोर समूह के मूल्यों को विचलित घोषित कर देता है। बाध्यतामूलक सिद्धांत, कॉन्स्टेंट थ्योरी, एफ थ्रेसर, इनकी बुक है द गाना। व्यक्ति समाज के दबाव में अनुरूपता प्रदर्शित करता है, सामाजिक दबाव का रहते ही और विस्तृत व्यवहार करने लगता है। कलंक सिद्धांत या स्टिग्मा थ्योरी, इसका प्रतिपादन एर्विंग गॉफमैन ने किया है। यह लेबलिंग थ्योरी के अनुरूप ही है। कुंठा सिद्धांत या फ्रस्ट्रेशन थ्योरी, अल्बर्ट कोहेन। जब व्यक्ति सामाजिक अनुरूपता के बावजूद असफल हो जाता है तो वह कुंठा में सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने लगता है
अनुशस्त या सैंक्शंस, वह व्यवस्था जो किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार एवं गलत कार्य के लिए दंड की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान करती है। सकारात्मक अनुशस्त या पॉजिटिव सैंक्शन, दूसरा नकारात्मक अनुशस्त या नेगेटिव सैंक्शन। वह कार्य जो समाज द्वारा अपेक्षित होता है पॉजिटिव सैंक्शन के अंतर्गत आता है, वहीं जब वह कार्य जो जिसे समाज बुरा कहता है वह नेगेटिव सैंक्शन के अंतर्गत आता है। पॉजिटिव सैंक्शन से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जबकि नेगेटिव सैंक्शन से सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। पॉजिटिव सैंक्शन के उदाहरण प्रशंसा करना, पदक व पुरस्कार देना, साधुवाद देना आदि। नेगेटिव सैंक्शन के उदाहरण कारावास, अर्थदंड, देश निकालना, स्त्रियों पर हाथ उठाना आदि। अपराध या क्राइम, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। अपराध सांस्कृतिक असंतुलन की उपज है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। यह टेप्ट महोदय का कथन है। अपराध सांस्कृतिक असंतुलन की उपज है, टेप्ट महोदय का कथन है। कानूनन जो व्यवहार प्रतिबंधित है वह अपराध है। यह हार्वर्ड वेकर का कथन है। अपराध एक सामाजिक घटना है, सदरलैंड। अपराधी व्यवहार सीखा जाता है, यह भी सदरलैंड का ही कथन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अपराधी जन्मजात पैदा होते हैं, लॉम्ब्रोसो। उन्होंने बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम में इस बात का जिक्र किया है। लॉम्ब्रोसो ने अपराधियों को 5 भागों में बांटा है। एक जन्मजात अपराधी, दूसरा विक्षिप्त अपराधी, तीसरा आकस्मिक अपराधी, चौथा अभ्यस्त अपराधी, पांचवा आवेग युक्त अपराधी। सदरलैंड ने निम्न वर्ग अपराधी और श्वेत बसन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल अपराधी की बात कही। अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, सामाजिक अलगाव का सिद्धांत। सामाजिक अलगाव का सिद्धांत है सोशल एलिनेशन थ्योरी। इसका यह जैकरे से संबंधित है। विभिन्नता युक्त नियंत्रण सिद्धांत, डिफरेंशियल कंट्रोल थ्योरी, अल्बर्ट रीच से संबंधित है। अपराध का जैविक सिद्धांत, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, सी लॉम्ब्रोसो। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत, फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, बोकारियो मनोविज्ञान पर आधारित है। अपराध का भौगोलिक सिद्धांत, जियोग्राफिकल थ्योरी ऑफ क्राइम, क्वेटलेट एवं गैरी। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन, प्राइमरी एवं सेकेंडरी डेविएंस, ई एम लेमर्ट ने सोसाइटल रिएक्शन को विचलन का कारण माना है। रॉबर्ट मार्टन का विचलन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। विचलन एक प्रकार का ब्लैंक चेक है। यह रॉबर्ट मार्टन का कथन है। विचलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ इस प्रकार है। टेक्निक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेविड मेडजा एवं ग्रेसम साइक्स की किताब है। दूसरा डेलिक्वेंसी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्लोवार्ड एवं ओहलिन की किताब है। 44 जुवेनाइल थीफ्स, जॉन बाल्वी की किताब है। इसमें उन्होंने क्रॉनिक रेडविस्ट का जिक्र किया है। चौथी किताब स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, WF वाइट की है, जिसमें सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत दिया है। डेलिक्वेंट बॉयज, AK कोहन की किताब है। क्राइम, इट्स कोर्स एंड रेमेडीज, यह किताब लॉम्ब्रोसो की है। न्यू हॉरिजन इन क्रिमिनोलॉजी, बर्नेस्ट एम टीटर्स की किताब है। अकुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों यानी अस्किल्ड लेबर को ब्लू कॉलर तथा ऑफिस में काम करने वाले लोगों को वाइट कॉलर के नाम से जाना जाता है। सदरलैंड ने कहा है निम्न वर्ग गंदी बस्तियों की अपनी संस्कृति होती है, जिसे मार्शल क्लिनार्ड ने जीवन की एक शैली तथा ऑस्कर लेविस ने गरीबी की एक संस्कृति कहा है। अल्बर्ट के कोहन ने विचलन या डेविएंस को समाज के लिए सेफ्टी ने कहा कि विचलन या डेविएंस समाज के लिए एक सेफ्टी वाल्व का कार्य करता है, जबकि अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र वार्निंग डिवाइस का कार्य करता है। मार्टन के अनुसार विचलन साधन असंगतता का परिणाम होता है। अपराधी क्षेत्र क्रिमिनल एरिया की अवधारणा क्लिफोर्ड शाह ने दी है। अयोग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ अनफिटेस्ट की अवधारणा WG समनर का है। अति अनुरूपता एक विचलन है। ओवर कन्फर्मिटी इज डेविएंस, यह अवधारणा रॉबर्ट विलियम जूनियर से संबंधित है। साइकोलॉजी ऑफ मर्डर
का कॉन्सेप्ट स्टुअर्ट पामर से संबंधित है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।